वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपनी इस वीडियो में हम टेंसेस के रूल्स को अप्लाई करते हुए एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर आपको उसमें जो रूल अप्लाई हो रहा है वो बताऊंगा और फिर उसकी करेक्शन करेंगे। लेट द बुक्स ले वेयर दे आर। इसमें जो रूल अप्लाई हो रहा है वो ये है कि लेट के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ करते हैं। तो क्या हो जाएगा, लेट द बुक्स लाई वेयर दे आर। ही एबसेंटेड फ्रॉम द क्लास। एबसेंटेड एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ हम हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। तो ही के लिए जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, हिमसेल्फ होता है। हो जाएगा ही एबसेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास। थर्ड है, इफ ही हैड बीन वेल्दी ही वुड हेल्प हिम। इसमें जो रूल अप्लाई हुआ है वो ये हुआ है कि अगर किसी भी सेंटेंस के पहले हिस्से में हैड के साथ थर्ड फॉर्म आ रही हो तो दूसरे हिस्से में आपने वुड हैव, शुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगानी है। तो क्या हो जाएगा, इफ ही हैड बीन वेल्दी ही वुड हैव हेल्प्ड हिम। फोर्थ है, ही एंजॉयड हिमसेल्फ द मैच। इसमें जो रूल अप्लाई हुआ है वो ये है कि एंजॉयड एक ऐसा वर्ड है, एब्सेंटेड या एंजॉयड एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद आप हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। बट अगर उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद हो तो फिर आपने रिफ्लेक्स प्रोनाउन यूज़ नहीं करना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मैच है। ठीक है, उसने अपने आप को इंजॉय करवाया, क्या, मैच। ठीक है, ऑब्जेक्ट मौजूद है, फिर आपने हिमसेल्फ नहीं लगाना। तो क्या हो जाएगा, ही एंजॉयड हिमसेल्फ द मैच। नेक्स्ट है, ही इज़ रिगार्डेड द बेस्ट सिंगर ऑफ द टाउन। तो रिगार्डेड के बाद हमेशा एज आता है। तो क्या हो जाएगा, ही इज़ रिगार्डेड एज द बेस्ट सिंगर ऑफ द टाउन। इट इज़ टाइम वी लीव द ऑफिस। इट इज़ टाइम, ठीक है, आई विश, एज दो, ठीक है, एज इफ, ये ऐसे अल्फाज हैं। तकरीबन ये जो सवाल नंबर 6 से लेकर सवाल नंबर 9 तक एक ही रूल अप्लाई हो रहा है कि ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके बाद या तो वार आता है या तो पास्ट टेंस आता है। इट इज़ टाइम वी लेफ्ट द ऑफिस। इट इज़ टाइम के बाद हमेशा कौन सा फॉर्म आती है वर्ब की, सेकंड फॉर्म आती है, पास्ट टेंस आता है। तो क्या होगा, वी लेफ्ट द ऑफिस। आई विश आई सी हर अगेन। तो यहाँ पे आई विश आ गया और आई विश के बाद आपने क्या लगाना है, पास्ट टेंस लगाना है। तो क्या आ जाएगा, आई सा हर अगेन, क्योंकि पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। शी टॉक्स एज दो शी इज अ फिल्म स्टार। ठीक है, शी टॉक्स एज दो शी वाज अ फिल्म स्टार। ठीक है, या शी वर अ फिल्म स्टार। ही वॉक्स एज इफ ही इज लेम। ठीक है, ही वॉक्स एज इफ ही वॉज लेम। ठीक है, 10 है हमारे पास, इफ ही हैड अप्लाइड ही वुड गेट द जॉब। तो हमने पढ़ा है कि अगर इफ के बाद हैड के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है, ठीक है, तो आपने जो सेकंड पार्ट है उसमें वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाना। तो क्या हो जाएगा, इफ ही हैड अप्लाइड ही वुड हैव गेट गॉट गॉटन, ही वुड हैव गॉटन द जॉब। ठीक है, ही माइट हैव रिटन अ लेटर इफ आई इन्फॉर्म्ड हिम। ठीक है, इफ़ के साथ आपने हमेशा क्या लगानी, थर्ड फॉर्म लगानी है। इसमें माइट हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगी हुई है, ये तो करेक्ट। इसमें जो रूल अप्लाई हुआ वो ये हुआ है कि जो कंडीशनल सेंटेंस होता है उसके दो हिस्से होते हैं। एक होता है जिसमें कंडीशन लिखी हो, शर्त लिखी हो, और दूसरे में रिजल्ट लिखा हो। ठीक है, तो इसमें जो कंडीशन है वो ये है कि अगर वो उसे इन्फॉर्म करता या मैं उसे इन्फॉर्म करता, ठीक है, तो उसने जो लेटर है वो लिख दिया होता। तो क्या आएगा, इफ़ आई हैड इन्फॉर्म्ड हिम। कंडीशन में हमेशा हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है। इफ़ आई हैड इन्फॉर्म्ड हिम ही माइट हैव रिटन अ लेटर। लेट हिम वेंट टू कॉलेज, लेट के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। तो क्या होगा, लेट हिम गो टू कॉलेज। ही एनलिस्टेड हिमसेल्फ इन द आर्मी। इनलिस्टेड एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाते, और फेड भी एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाते। तो क्या हो जाएगा, ही एनलिस्टेड इन द आर्मी, ही फेड ऑन मिल्क, ही अवेंज्ड ऑन द एनिमी। अवेंज्ड के बाद हमेशा क्या आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। तो क्या होगा, ही अवेंज्ड हिमसेल्फ ऑन द एनिमी। क्योंकि एक रूल है कि कुछ ऐसे वर्ड है जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना है, कुछ ऐसे वर्ड है जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आना। और किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद है तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी के साथ आना भी है तो नहीं लगाना। 16 है, दे कंसीडर्ड हिम एज अ ग्रेट फूल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एज दे कंसीडर्ड हिम
अ ग्रेटफुल, ठीक है। ही आस्क्ड मी व्हेन आई केम, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। आई डू नॉट नो वेयर वॉज ही एट दैट टाइम, ठीक है। इसमें जो करेक्शन है वो ये है कि आपने हमेशा जो सब्जेक्ट है वो हेल्पिंग वर्ब से पहले लगाना है सेकंड पार्ट में, इंटेरोगेटिव के सेकंड पार्ट में। तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट नो वेयर ही वॉज एट दैट टाइम, ठीक है। ही सेड टू देम इफ कैन यू हेल्प मी, ठीक है। ये इसमें जो सेकंड पार्ट है वो इंटेरोगेटिव है, और इंटेरोगेटिव में आपको सबसे पहले जब कोई सेकंड पार्ट इंटेरोगेटिव किसी भी सेंटेंस का जब सेकंड पार्ट इंटेरोगेटिव हो तो उसको आपने सिंपल पॉजिटिव में चेंज करना है। सिंपल पॉजिटिव में चेंज करने के लिए पहले आपको क्या लगाना होता है, सब्जेक्ट लगाना। तो क्या हो जाएगा, ही सेड टू देम इफ़ यू कैन हेल्प मी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। हमने अपने पिछले लेक्चर में तकरीबन 4 लेक्चर टेंस के पढ़े हैं, और उसमें हमने टेंसेस के पहले रूल पढ़े थे, फिर हमने एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज की थी, और आज हमने एक दूसरी प्रैक्टिस एक्सरसाइज की है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो आप यूट्यूब चैनल से भी देख सकते हैं, फेसबुक पेज से भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।